आप सभी का पीएससी विद रघु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज की हमारी क्लास महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, देश के पहले सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र का प्रारंभ कहाँ किया गया है? तो देश के पहले सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र का प्रारंभ इंदौर में किया गया है। अगला प्रश्न, सोयाबीन हेतु भावांतर योजना की घोषणा कब की गई थी? तो सोयाबीन हेतु भावांतर योजना की घोषणा 25 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में की गई थी। तो सोयाबीन हेतु भावांतर योजना की घोषणा 25 सितंबर 2025 को सागर जिले में की गई थी। यह योजना भावांतर योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी, उसी का विस्तारित रूप है। 20 अगस्त 2025 को मध्य प्रदेश राज्य में एक बगिया माँ के नाम परियोजना शुरू की गई है। तो एक बगिया माँ के नाम परियोजना शुरू की गई है। 3 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश में समाधान योजना प्रारंभ की गई है। समाधान योजना प्रारंभ की गई है। 3 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना प्रारंभ की गई है। तो सोयाबीन हेतु भावांतर योजना की घोषणा 25 सितंबर 2025 को सागर जिले में की गई थी। 20 अगस्त 2025 को राज्य में एक बगिया माँ के नाम परियोजना शुरू की गई थी। 3 नवंबर 2025 को राज्य में समाधान योजना प्रारंभ या शुरू की गई थी। 3 मार्च 2025 को राज्य में मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना शुरू की गई थी या प्रारंभ की गई थी। वहीं मध्य प्रदेश राज्य में 14 अगस्त 2025 को डायल 112 सेवा शुरू की गई थी। तो मध्य प्रदेश में डायल 112 सेवा 14 अगस्त 2025 को शुरू की गई थी। वहीं मध्य प्रदेश में एसडीजी मूल्यांकन योजना जिसकी अवधि 2025 से लेके 2030 तक है। तो एसडीजी मूल्यांकन योजना जिसकी अवधि 2025 से लेके 2030 तक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2025 से श्री सोनू निगम जी को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जयमती कश्यप जी, जिन्हें वर्ष 2024-25 का राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान प्रदान किया गया। श्री लीलाधर जगूड़ी जी, जिन्हें वर्ष 2023 का राष्ट्रीय कबीर सम्मान दिया गया। पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे, जिसे वर्ष 2025 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान दिया गया।
राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो श्री सोनू निगम जी को। डॉक्टर जयमती कश्यप जी, जिन्हें वर्ष 2024-25 का राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान प्रदान किया गया। श्री लीलाधर जगूड़ी जी, जिन्हें वर्ष 2023 का राष्ट्रीय कबीर सम्मान प्रदान किया गया। पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे, जिसे वर्ष 2025 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान प्रदान किया गया या दिया गया। अगला प्रश्न, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा जी ने ग्रहण किया है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जी भारत के 52वें CJI थे। वहीं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी भारत के 51वें CJI थे। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी NGT के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में NGT के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो मालदीव बना है। मालदीव विश्व का पहला देश है जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल उद्भव उत्सव का आयोजन हुआ। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, IUCN का 90वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो IUCN का 90वां सदस्य देश तुवालू बना है। IUCN का 90वां सदस्य देश तुवालू बना है। वहीं आर्मेनिया IUCN का 89वां सदस्य देश बना था। यह भी 2025 में बना है। आर्मेनिया भी IUCN का 89वां सदस्य देश बना। तिमोर लेस्ते यह आसियान का 11वां सदस्य देश बना। बेलारूस यह SCO का 10वां सदस्य बना और बेलारूस SCO का 10वां सदस्य 2024 में बना था। IUCN जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी और IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? तो सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बनी है। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। फातिमा बॉस जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता। फातिमा बॉस यह मैक्सिको की हैं। इन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता। अगला प्रश्न, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 यह 30वां संस्करण होगा। यह 30वां संस्करण होगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी फ्रांस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ शुरू किया है? तो IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर दुबई में शुरू किया है। अगला प्रश्न, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन विभाग ने जीता है? तो ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग ने जीता। अगला प्रश्न, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह बने। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह बने। वहीं जसप्रीत बुमराह दूसरे गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय उद्यान में गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। गज रक्षक ऐप यह हाथियों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया। गज रक्षक ऐप हाथियों की निगरानी हेतु लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। वहीं भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। वहीं भारत का 85वां स्थान है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2025 को जारी केंद्रीय खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश। राज्य खनन तत्परता सूचकांक, जिसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी ए, जिसमें पहला स्थान मध्य प्रदेश राज्य का है। श्रेणी बी, जिसमें पहला स्थान गोवा राज्य को प्राप्त हुआ है। श्रेणी सी, जिसमें पहला स्थान पंजाब राज्य को प्राप्त हुआ है। तो अक्टूबर 2025 को जारी केंद्रीय खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में पहला स्थान श्रेणी ए के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य को प्राप्त हुआ है। वहीं श्रेणी बी के अंतर्गत पहला स्थान गोवा राज्य को प्राप्त हुआ। वहीं श्रेणी सी के अंतर्गत पहला स्थान पंजाब राज्य को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। वहीं पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। वहीं पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अगला प्रश्न, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर साइमंड्स बनी हैं।
सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर साइमंस बनी हैं। नगोजी ओकोंजो इबेला, नगोजी ओकोंजो इबेला या WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं। WTO की पहली महिला महानिदेशक। तो WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन हैं? नगोजी ओकोंजो इबेला। डीना बोलुआर्ट कौन हैं? तो डीना बोलुआर्ट यह पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हैं? तो डीना बोलुआर्ट हैं। सेलेस्टे सेलो यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव हैं। तो सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो जेनिफर साइमंस। अगला प्रश्न, मौथा चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? तो मौथा चक्रवात का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था। मौथा चक्रवात का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था और मौथा चक्रवात से प्रभावित भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु, उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश हैं। वहीं फ्रांस के द्वारा चक्रवात राफेल का नामकरण किया गया था। तो चक्रवात राफेल का नामकरण किसने किया था? तो फ्रांस ने। और इससे प्रभावित देश कौन सा था? तो राफेल चक्रवात से प्रभावित देश क्यूबा था। वहीं यागी चक्रवात का नामकरण जापान के द्वारा किया गया था और यागी चक्रवात से प्रभावित देश म्यांमार, लाओस, वियतनाम जैसे देश थे। वहीं फेंगल चक्रवात का नामकरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया था और फेंगल चक्रवात से प्रभावित भारतीय राज्य कौन सा था? तो तमिलनाडु था। अगला प्रश्न, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन राजस्थान राज्य में किया गया और इसका आयोजन राजस्थान के 7 अलग अलग शहरों में किया गया था। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम जिसकी विजेता यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो विजेता यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी। कौन सी यूनिवर्सिटी थी विजेता? तो इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विजेता रही।